नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए आपने तमाम नेताओं को देखा होगा, लेकिन असल में महिला सशक्तिकरण अगर देखना है तो उसके लिए आपको उत्तराखंड सरकार ने पिछले 4 सालों में जो काम किया है महिलाओं के लिए वो जरूर देखना होगा। क्योंकि यहां महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, महिलाओं को लखपति बनाने की बात हो, या फिर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने की बात हो, वो सारे काम उत्तराखंड की धामी सरकार ने करके दिखाए हैं। क्या क्या किया है महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। महिला सशक्तिकरण, सर बात तो सब करते हैं लेकिन काम बहुत कम लोग करते हैं। मैं फैक्ट से बताऊंगा कि क्या हुआ है, बाकी दर्शकों को फैसला कर लेने दीजिए कि वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। देश में पहली बार कोई राज्य अलग से एक महिला नीति लेकर आने वाला है। अभी जो कैबिनेट की बैठक होगी, उस कैबिनेट की बैठक में स्पेशली एक नीति बनाई जाएगी कि महिलाओं के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या करेगा। यह पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है, आज तक कहीं नहीं हुआ। राज्य में अलग महिला नीति बनेगी। इससे पहले मैं सिर्फ काम बताता हूं, दर्शक फैसला करें कि अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू हो गया है। उत्तराखंड में चल रहा है हर तरह की सरकारी नौकरी। उत्तराखंड में हर तरह की सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण महिलाओं के लिए। उसके बाद सहकारी समितियों में, जिसको कोऑपरेटिव्स बोलते हैं ना, महिलाओं के लिए आरक्षण ऑलरेडी लागू है वहां पे। यह धामी सरकार ने वहां लागू किया है और मिल भी रहा है। इसका लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है जो उस राज्य के मूल निवासी हैं। 33% यहां पे आरक्षण लागू है सहकारी समितियों में। आप नारे लगाते रहिए कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले हम 33% महिला आरक्षण लागू करेंगे, करते रहिए। यहां लागू है और चल रहा है, और बिना शोर शराबे के चल रहा है। इतना ही नहीं, सहकारी समिति और सरकारी नौकरियों में मैंने बोल दिया, पंचायत और निकायों में वहां महिलाओं को आरक्षण ऑलरेडी 33% चल रहा है पहले से ही। और जब से धामी आए इन्होंने लागू करवाया है भाई, और उसका लाभ मिल भी रहा है। यह सब तो रिजर्वेशन का हो गया कि क्या प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। अब योजनाएं, एक पिछले वर्ष मजदूर दिवस था शायद, उस दिन देहरादून से एक योजना लागू हुई थी जिसका नाम था महिला सारथी योजना। इस योजना के तहत राज्य के महिलाओं को ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर चलाकर यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम दिया गया, रोजगार दिया गया। यह सक्सेसफुल है। आप जाइए कभी देहरादून, महिला ऑटो और महिला पायलट, मतलब बाइक पे, स्कूटी पे, आपको जैसे आप लोग रैपिडो ओला वगैरह बुक करते हैं ना, उत्तराखंड में आपको महिलाएं बहुत ज्यादा दिखेगी। और गवर्नमेंट अप्रूव्ड, वेल बिहेव्ड, साफ सुथरा सारा। आपको प्राइवेट कंपनियों का वहां देखिए ना, चल ही नहीं पा रही है। ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट था। इसके अलावा लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, उत्सव योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना, ड्रोन दीदी योजना, ये सारे स्वरोजगार की दिशा में योजनाएं चल रही हैं। घोषणा नहीं है कि कर देंगे, नेता तो कहते हैं ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर लिया है, फिर बताया है। और हां, 4 साल में ये सब बदलाव आए। और सामाजिक बदलाव देखिए, एक महिला जब इकोनॉमिकली सशक्त होती है तो वो परिवार को कैसे देखभाल करती है आपको पता नहीं होगा। आप पलायन के आंकड़े निकाल लीजिए। एक समय ऐसा था कि उत्तराखंड में पुरुष बहुत कम मिलते थे जो जवान हैं, और नरेंद्र मोदी खुद इस बात का जिक्र किए हैं अपने भाषण में कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हमेशा मैदान के काम आती है। ये हमेशा बोलते थे वो। लेकिन आज पहाड़ का पानी भी और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आ रही है। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं, पलायन बिल्कुल रुक गया है, क्योंकि उसके कई कारण हैं, लेकिन
इतना जरूर है कि उत्तराखंड में वहां के लोगों को रोजगार जरूर मिल रहा है। और अभी तो महिला नीति आने दीजिए, पहली महिला नीति किसी राज्य में, और उसके बाद देखिए एक पूरा रोड मैप बनाया जाए कि कैसे हम अपने यहां की महिलाओं को एम्पावर कर सकते हैं। आप मुझे उदाहरण बताइए पूरे देश में, मैं चैलेंज करता हूं कि कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना काम किया है, और खुलेआम चैलेंज, कौन से ऐसी राज्य की सरकार है जो कि महिलाओं के लिए अलग नीति लेकर आई है, जहां ऑलरेडी जितने भी वादे किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, सारा ऑलरेडी आरक्षण लागू है। नहीं, दावे तो सब करते हैं, लेकिन करके कैसे दिखाना अलग बात है। अच्छा, मैं यहां आपसे यही ये बात जानना है ना। चाहता हूं, जब उत्तराखंड कर सकता है, धामी कर सकते हैं, तो और लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या इतना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल होता तो सबसे ज्यादा मुश्किल तो उत्तराखंड में था, जहां की अस्थायी सरकार होनी बहुत मुश्किल थी। वहां तो बात बात पे मुख्यमंत्री बदल दिया जाता था। हाँ, ये तो और वहां पे इस तरह का रिस्की जॉब करना। एक बात मैं और आपको बताऊं कि जो काम हुआ है ना उत्तराखंड में, अगर किसी बड़े राज्य में होता, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सब हो, तब देखते देश भर में शोर। छोटे राज्यों में मीडिया कवरेज भी छोटा ही होता है। और ये मैं दिल से महसूस करता हूं झारखंड में रहने के बावजूद, कि झारखंड हो जाए, उड़ीसा जैसे राज्य हो जाए, उत्तराखंड हो जाए, इस तरह के राज्य है ना, दिल्ली की मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं क्यों अच्छे कामों को भी नहीं दिखाती। और ये हमेशा एक अफसोस रहेगा कि इतने महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। मैं तो यूसीसी को भी महिला सशक्तिकरण ही मानता हूं। बिल्कुल, एक तरीके से कहा जा सकता है। आप बाल विवाह नहीं कर सकते एक पत्नी के रहते, जब तक उसको कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम ना हो या कुछ उस तरह की बात ना हो, आप दूसरी बीवी नहीं रख सकते, सही सलामत नहीं रख सकते। उसके बाद संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में महिलाओं का हक, ये सारा उत्तराखंड ने लागू किया है भाई। और बाकी तो देखिए, नारा लगाने के लिए तो लगाते रहे और वादा करते रहे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। अरे आप जिस 2500, आप जो 2000-2500 के लिए दिल्ली में राज्य में सरकार बनाते या बिगाड़ते हैं ना, वहां ऑलरेडी दे रहे हैं, पर चर्चा नहीं, बिना, और साइलेंटली दे रहे हैं। कभी देखिएगा ये सब, वहां जाके आप पूछिएगा, तब पता चलेगा। अच्छा, आपने यूसीसी का भी जिक्र किया जी। यूसीसी में महिलाओं की क्या भागीदारी सशक्तिकरण की? वही मैं बता, यूसीसी में क्या है, पहला है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। ठीक है, ये किसके लिए है? दूसरा ये है कि महिलाओं, दूसरा ये है कि एक साथ मल्टीपल शादी बीवी नहीं रख सकते। मतलब कि वहां ऐसा है कि अगर वो स्वस्थ है, हर तरह से ठीक ठाक है, अगर कोई उस तरह का सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तब सिर्फ शौक के लिए कि किसी ने लिख दिया इसलिए हम करेंगे, वो नहीं होता। बोले कि उस पर तीसरा, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार, ये यूसीसी के द्वारा लाया गया। उसको मां बाप की संपत्ति क्यों नहीं मिलनी चाहिए और क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए? ये सब महिला सशक्तिकरण ही तो है। अगर एक बच्ची पढ़ना चाहती है और वो ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहती है, लेकिन आप अगर ये कह दोगे कि एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज, तो वो उत्तराखंड में तो नहीं होगा। अगर बिटिया पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ेगी, अगर नौकरी करना चाहती है तो करेगी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। धामी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब जुलाई 2021 में धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद दोबारा भी मुख्यमंत्री बने। दिल्ली ने भी भरोसा जताया, उत्तराखंड की जनता ने भी भरोसा जताया, और वो जनता उस जनता के भरोसे पर खरे उतरे। बहुत संक्षेप में बताइएगा कि ऐसा क्या कुछ किया धामी ने जो बाकी मुख्यमंत्रियों से उन्हें अलग बना रहा है? देखिए, पहली बात, मैं धामी को बाकी जो जितने मुख्यमंत्री थे, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर मैंने हरीश रावत को भी देखा है, उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को देखा। मैं ये सब भाजपा के मुख्यमंत्रियों की बात करूं। हरीश रावत कांग्रेस के थे। नारायण दत्त तिवारी से मैं स्पष्ट रूप से, मुझे सब कुछ याद है, मैं जानता हूं। धामी में एक चीज है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये कुर्सी जाने के डर से, रिस्क लेने से डरते नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मुझे करना है तो मुझे करना है। हंगामा होगा, विरोध होगा, लेकिन मैं कन्विंस करूंगा लोगों को कि ये कैसे फायदेमंद है आपके लिए। और मैं खुल के, जैसे खुल के शासन करना कि मैं आया हूं तो करूंगा, भले ही मुझे हटा दो अगर नहीं पसंद है तो। इसी वजह से इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई दिन प्रतिदिन, और फिर क्या हुआ कि इनको हटाने वाले जो है ना, वो भी डिफेंसिव हो गए।
बोले कि नहीं। और जो दूसरी जो इनकी विशेषता है ना, मोदी जी कहते हैं ना कि ना मैं समस्याओं को पालता हूं ना टालता हूं। यही हाल देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत दिनों से टल रही थी उत्तराखंड में। ये भू कानून, डोमिसाइल नीति, ये यूसीसी, ये सब सिर्फ वादे थे, वादों का क्या। लेकिन ये इन्होंने उसे पाला भी नहीं और टाला भी नहीं, लागू कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक इस है वजह से भी स्पष्ट नेतृत्व, निर्णायक सरकार, क्लियर विजन, इन शब्दों से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आरक्षण की बात हो या फिर रोजगार देने की बात हो, उत्तराखंड जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, वाकई में आप आंकड़े उठाकर अगर देखेंगे तो इस देश में कोई राज्य ऐसा नहीं मिलेगा जो इस तरीके से इतनी लगन और मेहनत के लिए महिलाओं के लिए काम कर रहा हो। बाकी 4 साल पूरे हो चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, और दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। इससे पहले एनडी तिवारी रहे हैं जो मतलब अपने 5 साल पूरे कर पाए हैं, और दूसरी बार अब मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी जो 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। बाकी जिस तरीके से महिलाओं के लिए, उत्तराखंड के लिए वो काम कर रहे हैं, भरोसा उत्तराखंड के लोगों का और ज्यादा दिन प्रतिदिन उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप जो काम किया है महिलाओं के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।